आपने सुना कि नहीं सुना, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर कैसे मोदी जी को खरी खोटी सुनाई थी, खूब निशाना साधा था, खूब बवाल मचाया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर। अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, लेकिन तमिलनाडु के मंत्री, जो दिग्गज मंत्री हैं सेंथिल, उनकी जांच के आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईडी ने जांच की और गिरफ्तारी की। लेकिन ये क्या, केजरीवाल तो एकदम फपक पड़े, मतलब इतने गुस्से हो गए कि वो ईडी सीबीआई का नाम लेकर कहने लगे कि इसको भाजपा सेना बना देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भूल गए, यू टर्न ले लिया। सुनिए ना, ये सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रख देना चाहिए। पर जानते हैं वास्तव में सेना पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल का दर्द इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ईडी ने जैसे ही मंत्री साहब को गिरफ्तार किया, स्टालिन के मंत्री हैं वैसे तो ये, फूट फूट कर रोने लगे और भ्रष्टाचार की ऐसी चोट पड़ी दोस्तों कि आप ये समझिए कि अस्पताल जब पहुंचे तो इतनी हालत खराब हो गई कि उनको बाईपास सर्जरी के बारे में बताना पड़ा कि इनको तो बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है। अब क्या होगा स्टालिन का, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन इन्हीं सवालों में केजरीवाल जी अपना भी भविष्य देख रहे हैं क्योंकि इन दोनों को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। तो एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दोस्तों जो आई तो तमिलनाडु से है, लेकिन जिसके घेरे में केजरीवाल सहित तमाम नेता फंसते जा रहे हैं, उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। और आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक बहुत बड़ी खबर भारत के दक्षिण राज्य से, तमिलनाडु से, बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मीडिया को फालतू की चीज़ों से फुर्सत मिले तभी तो दिखाए। और कितनी बड़ी खबर है आपको देखकर अंदाज़ा होगा दोस्तों। अभी तक तो आप घोटालों में क्या सुन रहे थे, रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन ले ली, इधर बंगाल में तो रेट लिस्ट ही बाहर आ गई नौकरी के बदले। लेकिन तमिलनाडु में जो वहाँ के बिजली मंत्री हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। वी सेंथिल नाम है, सेंथिल बालाजी, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया है। और जानते हैं कि इस मामले में कैश फॉर जॉब्स स्कैम, मतलब जॉब देने के लिए, नौकरी देने के लिए रुपये लिए गए। दरअसल ये मामला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ईडी ने स्टालिन के कद्दावर मंत्री जो सेंथिल हैं उनके ठिकानों पर 13 जून को छापेमारी की, कई जगह किया, घर पे, दफ्तर में, और उसके बाद देर रात उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। इसके तुरंत बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, और ये नेताओं में तो अक्सर देखने को मिलता है, उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया और फिर वो आईसीयू में भर्ती हो गए। अभी तक ठीक थे, अगर ईडी की एंट्री नहीं होती ना तो एकदम काम चल रहा होता। लेकिन जैसे ही ईडी ने एंट्री ली उनकी तबीयत खराब हो गई और इसके बाद कैमरे के सामने मंत्री जी का रोना गाना शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि जब वो भ्रष्टाचार कर रहे थे तो क्या उन्हें पता नहीं था, उन्हें ख्याल नहीं था कि मोदी जी किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब वो इतना सख्त हो चुके हैं तो कभी ना कभी तो हर भ्रष्टाचारी का नंबर आएगा। लेकिन स्थिति देखिए, मंत्री महोदय इतना डर गए, रोने लगे कि अस्पताल ने बाईपास सर्जरी कराने की नौबत आ गई है। अब ये मामला क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दरअसल सेंथिल बालाजी पर आरोप है कि 2011 से 2015 के बीच, उस समय तमिलनाडु में AIADMK की सरकार थी और उस समय वो मंत्री थे और उस समय उन्होंने युवाओं से पैसे लेकर उनको नौकरी दी। हालांकि बाद में वो डीएमके में शामिल हो गए और इस समय स्टालिन की सरकार में दिग्गज मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं। और आप ये बात भी याद रखिए, जो उनकी ये लूट है ना, उसकी जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हाल ही में दिया है। एक और दिलचस्प जानकारी आपको दे देता हूँ कि जब ये लूट चल रही थी उस समय स्टालिन, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो विपक्ष के नेता थे और लगातार आरोप लगाते थे कि ये सेंथिल तो भ्रष्ट हैं और जब मेरी सरकार आएगी तो इनको गिरफ्तार करेंगे।
आप ये देखिए, इसमें बाइट भी है, लेकिन आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या मामला है। वो खुद कह रहे थे कि वो गिरफ्तार करेंगे, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने इस मंत्री साहब के घर और ठिकानों पर छापेमारी की। जब सबूत मिल गया तब गिरफ्तारी हुई है। लेकिन स्टालिन का हाल देखिए, अब तो वो बदल गए ना, उन्होंने तो यू टर्न ले लिया। वो तो भूल गए कि ये भ्रष्टाचारी थे। आज स्थिति ये है दोस्तों, और स्टालिन इतना घबरा गए कि उन्होंने तमिलनाडु में सीबीआई को एक प्रकार से बैन कर दिया है। सीबीआई की एंट्री बंद कर दी है। अब सीबीआई को तमिलनाडु में जांच करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जाहिर है ये सवाल तो उठेगा ना कि आखिर स्टालिन को भी क्या गिरफ्तारी का डर सता रहा है। और इस मामले में जो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष हैं, बड़े पॉपुलर चेहरा हैं वहाँ पे, सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, अन्नामलाई, उन्होंने तो गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लेकिन ये बात बहुत दिलचस्प है दोस्तों, और इस बात को बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि सेंथिल की गिरफ्तारी के बाद पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम एकदम भड़का हुआ है, और उसने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से रोना गाना बीमारी, ये माहौल बनाया जा रहा है जनता के बीच कि मोदी सरकार के इशारे पर सारा अत्याचार हो रहा है। लेकिन स्थिति ये नहीं है। स्थिति तो ये है कि भ्रष्टाचार AIADMK की सरकार में हुआ, जांच की मांग स्टालिन ने की, फाइनली जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और तब जाकर के ईडी ने गिरफ्तारी की है। लेकिन माहौल तो ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे मोदी जी ने सब कर दिया। और ये कह रहे हैं, ये लोग स्टालिन आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। और जान लीजिए, ये जो नैरेटिव है ना, इसको बड़े ध्यान से समझिए। आज मैं बाकी लोगों के भी खुलासे करूंगा, लेकिन पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, कांग्रेस, सब लोग यही नैरेटिव बना रहे हैं कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अब देखिए ना, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। नैरेटिव की यही भाषा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन उनको पता है अच्छे से कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। और ये मामला दोस्तों सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। बिहार आइए, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए तो आप विपक्ष के नैरेटिव का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। लालू प्रसाद का जो मामला है, लालू यादव का, वो कब शुरू हुआ? यूपीए सरकार के दौरान। उसकी जांच की शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान हुई है। और लालू यादव और उनका परिवार नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में फंसा है। और इस जांच के आदेश कब हुए? 2009 में। किसने दिया? ममता बनर्जी ने दिया। किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। आज ममता लालू के साथ महागठबंधन बनाने का खेल खेल रही है। 23 जून को पटना पहुंचने वाली है। लेकिन जब वो खुद रेल मंत्री थी, तब उन्होंने संसद के भीतर वाइट पेपर पेश किया था रेलवे पर, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि लालू के राज में रेलवे को कितना भारी नुकसान पहुंचा है। आप समझ रहे हैं ना? मगर कांग्रेस ने, अब आप आगे की स्थिति देखिए, कांग्रेस ने लालू के खिलाफ सारी फाइलों को दशकों तक दबा कर रखा। लेकिन जब एजेंसियों को काम करने की खुली छूट मिली तो उन्होंने हर मामले की तहकीकात करनी शुरू कर दी। और इसके बाद इसी साल, याद रखिए, ये कब शुरू हुआ मामला? यूपीए सरकार के दौरान। उसी समय दर्ज भी हुआ, उसी समय जांच के आदेश हुए, अब जाकर खुली छूट मिली है। और उसके बाद इस मामले पर राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव के घरों और ठिकानों पर छापेमारी की गई। और ये जो छापेमारी है ना, ये दिल्ली, बिहार, कई ठिकानों, लगभग 9 ठिकानों पर की गई। लेकिन इस पर भी वही लेफ्ट लिबरल गैंग, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें ममता बनर्जी है, ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि ये बदले की कार्रवाई है। और केजरीवाल ने क्या कहा? अब देखिए ना, रेट्स लाइक दीज ह्यूमिलिएटिंग। बताइए, भ्रष्टाचार आप करेंगे, जनता का पैसा आप खा जाएंगे, और आप ह्यूमिलिएटिंग बताएंगे। किसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं?
ये तो लोकतंत्र का तमाशा आप बना रहे हैं। कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने कहा कि केंद्र की सरकार आवाज बंद कराने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि आप ही की सरकार के दौरान लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए थे। जिस कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों लालू यादव को कंट्रोल करने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिए, ये मामला क्यों दर्ज कराया गया था, ताकि उनको कंट्रोल में रखें, इसीलिए ये मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन उसे दबा कर रखा गया, उसे उजागर नहीं किया गया, क्योंकि वो तो रिमोट की तरह काम करता था। आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे, उसी पार्टी के अध्यक्ष, ये कह रहे हैं कि प्रजातंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। मतलब तो यही हुआ ना कि भ्रष्टाचार का मामला हो, जांच का आदेश कोर्ट दे या आप ही की सरकार दे और एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करे, तो प्रजातंत्र की तो हत्या हो जाती है। अब आपको मैं बंगाल की भी घटना दिखा देता हूं। ममता बनर्जी के मंत्री जो पार्थो चटर्जी हैं, 100 करोड़ की जो स्कूल टीचर भर्ती घोटाला है, वो कब उजागर हुआ? जब हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने इसकी जांच के आदेश दिए। घोटाला कितना बड़ा था दोस्तों, आपको याद है ना? कितने करोड़ों करोड़ रुपए एकदम नोटों के बंडल दिखाई पड़े थे। और ये घोटाला इतना बड़ा था कि कोलकाता हाई कोर्ट को सभी 36,000 अध्यापकों की भर्ती को रद्द करना पड़ा। कभी इतिहास में हुआ नहीं होगा ऐसा, लेकिन 36,000 टीचर्स की भर्ती है और कोलकाता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस घोटाले में जहां युवाओं को नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपयों की कट मनी ममता बनर्जी के खास मंत्री पार्थो चटर्जी द्वारा लेने का आरोप है, वहीं इस मामले में उनको बचाने और धन को ठिकाने लगाने के काम में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम सामने आ रहा है। ये बात भी याद रखिए, मिली भगत की बात है और वो पूरी जांच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आरोप है। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ भी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। अब सीबीआई इस मामले में अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ करने वाली। अब देख लीजिए, ऐसे में अभिषेक बनर्जी को डर सता रहा है दोस्तों कि कहीं सीबीआई उनको गिरफ्तार ना कर ले, और इस डर से वो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बदले की भावना का आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई से कह रहे हैं कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। तो ये तो बंगाल का मामला है। इसी तरह से आप दिल्ली में आइए, यहाँ शिक्षा मंत्री के नाम पर मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले को अंजाम तक पहुंचाया, और जब इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई तो केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि वो अच्छा कर रहे हैं इसलिए गिरफ्तारी हो रही है। अरे भाई, कोर्ट तो सबूत देखती है ना, ऐसा थोड़ी कि कोर्ट भी नैरेटिव में काम करती है, और वो इसे गंदी राजनीति बनाने लगे। और याद रखिए, इस मामले में अभी बहुत कुछ हो रहा है। अब तो आपने देखा होगा एक और घोटाला सामने आ गया है, वो जो पैनिक बटन वाला घोटाला है। अब उस पर तो कभी अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल को समझ में आ गया है कि उनका क्या होने वाला है, इसलिए सारे मामले में अपनी नाक घुसेड़ रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे वो तो कहाँ चले गए। लेकिन ये जो नैरेटिव है, उस खेल को समझिए कि सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए केजरीवाल की तरफ से डीएमके, कांग्रेस और वामपंथियों को छोड़ करके 9 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि ये सब कुछ बदले की राजनीति से किया गया है। मगर आपको एक अच्छी दिलचस्प जानकारी देता हूं, मजेदार चीज दिखाता हूं। जो कांग्रेस आज डीएमके के लिए केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है, बड़े ध्यान से सुनिए। कांग्रेस डीएमके के मामले में भारत सरकार पर या मोदी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है, वही कांग्रेस मनीष सिसोदिया के मामले में कह रही है कि सही हो रहा है, इसने भ्रष्टाचार किया है, सीबीआई ईडी जो भी कर रही है वो सही कर रही है। मतलब इसमें केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यानी कांग्रेस की राय साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल के मामले में, सिसोदिया के मामले में बदले की राजनीति से काम नहीं कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का मामला है।
अब आप सोचिए, जहां आपको सूट करता है वहां आप तो मान लेते हैं, और जहां सूट नहीं करता वहां बोलते भैया ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो गलत हो रहा है, ये तो जनतंत्र की हत्या है। लेकिन कांग्रेस के इस स्टैंड से आम आदमी पार्टी जो है ना एकदम बेसुध हो गई, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं। और ये तो मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों कि 2024 के लिए ये लोग कर क्या रहे हैं, और आम आदमी पार्टी इस मामले में कांग्रेस को खरी खोटी सुना रही है। तो कुल मिलाकर साथियों एक बात तो तय है, और मैं ये पैटर्न से आपको बता रहा हूं कि अगर इस देश में कोई विपक्षी पार्टी, कोई विपक्षी नेता छोड़िए, अपने भी नेता, कोई भी नेता अगर मोदी सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाने लगे कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो मान लीजिए कि वो भ्रष्टाचार के किसी बड़े मामले में या तो फंसा है या फंसने वाला है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस पूरे नैरेटिव को समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।